साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट और थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आपकी आई थी वो आपकी आई थी 24 मार्च को। यानी 24 मार्च को आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी और लास्ट डेट जो थी स्कॉलरशिप आवेदन करने की वो आपकी 31 मार्च थी। अब जिस किसी ने भी 31 मार्च से पहले पहले आवेदन कर दिया उनका आवेदन है वो हो चुका होगा। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो 31 मार्च के बाद आपकी डेट है वो नहीं बढ़ाएगी स्कॉलरशिप की। आपके आज 9 अप्रैल हो चुकी है, अभी तक आपकी डेट है वो नहीं बढ़ी है। और उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था ना 31 मार्च से पहले, मैंने हर वीडियो में ये बात बोली थी कि 31 मार्च स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, आवेदन एक बार आप आवेदन कर दो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी कंप्लीट, मान लो आप ये सोच रहे हो कि इन इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आप एक बार एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर सकते हो। यानी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो उसके बाद आप क्लियर कर देना। ऑब्जेक्शन है उसे आप बाद में क्लियर कर सकते हो डेट जाने के बाद, लेकिन आवेदन है वो नए रूप से नहीं भर सकते। तो जिस किसी ने भी आवेदन तो कर दिया वो ठीक है, क्योंकि मेरा फर्ज था आपको बताना। मैं आपको हर छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करता हूँ, हर छोटी से छोटी सी बात बताता हूँ कि ये डेट है वो आपकी 31 मार्च है वो रहने वाली है। जिस किसी ने भी आवेदन किया था वो ठीक है, अब आवेदन नहीं हो रहे। आवेदन कहाँ से होंगे, क्योंकि आपकी डेट है वो आपकी अभी नहीं बढ़ाई गई है। और पास कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जो बात थी वो मैंने उसी टाइम बोल दी थी कि 31 मार्च तो डेट है ना वो हर साल रहती है। इतना तो मुझे पता था कि 31 मार्च हर साल रहती है। तभी मैं बोल रहा था कि आप ये मत सोचना कि आगे डेट आपकी बढ़ जाएगी। डेट बढ़ती आ रही तो ये मत सोचना डेट बढ़ जाएगी। यार हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है। तो 31 मार्च तक तो हर साल रहती है और अब भी 31 मार्च तक ही डेट आपकी थी। आगे अभी तक डेट नहीं बढ़ी है, बढ़ेगी। तो अगर कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि डेट आपकी बढ़ चुकी है और अभी तक डेट आपकी नहीं बढ़ी है। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता आपकी डेट है वो बढ़ेगी अब। ठीक है, क्योंकि अगर इनको डेट बढ़ानी होती ना तो 1 अप्रैल के बाद ये डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर देते, यानी 31 तारीख को ही आपकी डेट है वो बढ़ा देते। लेकिन अभी तक 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपकी डेट है वो नहीं बढ़ी है। अब अगर अपन बात करें, जो जिसने आवेदन कर दिया ठीक है, जो रह गया वो रह गया, क्योंकि मेरी गलती तो है नहीं, या गलती आपकी है, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका था तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया, तो वो गलती आपकी थी। मैंने तो बोला था कि कोई प्रकार की त्रुटि है ना, मान लो आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और कैसे आवेदन कर सकते थे ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और अगर आप ज़्यादा पूछते तो मैं और बताया था कि आप कैसे आवेदन कर सकते हो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट नहीं है तो भी। अब अगर अपन बात करें सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट और थर्ड लिस्ट की, तो देखो बात ये है कि अभी जो सेकंड लिस्ट आई थी उसकी रिपोर्टिंग करने की जो डेट थी वो आपकी थी 10 अप्रैल तक आपकी डेट है वो रहने वाली है। यानी कल तक आपके पास और समय है। जिस किसी को भी स्कॉलरशिप जो डेट आपकी बढ़ाई गई सेकंड लिस्ट की, वो 10 अप्रैल तक रिपोर्टिंग करने की डेट है वो की गई है। तो जिस किसी को भी रिपोर्टिंग अगर आपने नहीं की है अभी तक, तो जिस किसी को भी रिपोर्टिंग करनी है 10 अप्रैल तक आप कॉलेज के अंदर जाकर ऑफलाइन उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साथ में लेके जाने। आ गई बात समझ में। अब अगर अपन बात करें थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, तो कल आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का। जो सेकंड लिस्ट आई थी उसका अपवर्ड मूवमेंट है, उसका नोटिस कल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिस आएगा ना, उस नोटिस के बाद ही आपकी क्या होगी, थर्ड लिस्ट आने वाली है। थोड़ा सा आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। पीछे भी मैंने वैसे तो ये बात आपको हर वीडियो में बताई है कि जितने भी वीडियो में ये बताई है ना लिस्ट से संबंधित, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि सेकंड लिस्ट जो आई ना, इसका पहले अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसका पहले अपवर्ड मूवमेंट होगा ना, उसका रिजल्ट जो आएगा ना, उस रिजल्ट के साथ आपकी क्या आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट होगी आएगी, उसका अपवर्ड होता है, अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट के साथ आपकी अगली लिस्ट है वो निकाली जाती है। अब अगर अपन बात करें थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो देखो कल तक सारा जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कल आपकी क्या है, 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हो। अब क्या है कि 10 अप्रैल तक जितने स्टूडेंट रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद कितनी सीटें रिक्त रहेंगी उनकी सारी की काउंटिंग होगी। जितनी सीटें रिक्त रहेंगी, टोटल सीटों की अगर 2% से ज़्यादा सीटें अगर रिक्त रहती है ना, तो आपकी आगे की प्रोसेस की जाएगी। अगर 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त नहीं रहती हैं तो आपकी आगे की कोई प्रोसेस नहीं होने वाली है। 2% से ज़्यादा सीटें में अगर आप बात करूँ टोटल कितनी सीटें, तो 520 के लगभग आपकी सीटें हैं। वो 520 से ज़्यादा सीटें हैं, इतनी या फिर से ज़्यादा सीटें आपकी रिक्त रहनी चाहिए। तो 4757 सीटों के ऊपर लिस्ट निकाली गई थी। तो उम्मीद है इतनी सीटें तो रिक्त आपकी रह जाएंगी। तो थर्ड लिस्ट है वो तो आने की संभावना है कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, पूरी पूरी संभावना की थर्ड लिस्ट आपकी आएगी।
लेकिन अगर अपन बात करेंगे 520 से कम सीटें रिक्त अगर रहती हैं तो आपकी लिस्ट है वो नहीं आएगी। और अभी ये बात किसी को नहीं पता कि कितनी सीटें रिक्त रहती हैं, क्योंकि अभी स्थिति क्लियर नहीं है। कल तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मान लो फीस तो जमा करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद रिपोर्टिंग नहीं करते तो उनका वैसे भी एडमिशन फिर कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से कल तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कितने स्टूडेंट हैं वो लास्ट रिपोर्टिंग तक आते हैं, यानी कितना स्टूडेंट का फाइनल जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद कल शाम तक या फिर परसों आपको अपवर्ड मूवमेंट का कल या फिर परसों में आपका अपवर्ड मूवमेंट का नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। वो नोटिस आएगा, उसके बाद आपका अपवर्ड मांगा जाएगा सेकंड लिस्ट का, और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट होगा ना उसके साथ आपकी थर्ड लिस्ट है वो आने वाली है। ये है थर्ड लिस्ट की प्रोसेस। अगर 520 से कम सीटें रिक्त रहती हैं तो आपकी आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी, ना आपका अपवर्ड होगा, ना आपकी थर्ड लिस्ट है वो आने वाली है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ कोई भी कट ऑफ में आप अभी कोई भी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि अपने को ये नहीं पता कि कौन सी कॉलेज में किस कैटेगरी कितनी सीटें रिक्त हैं और कितनी टोटल सीटें रिक्त हैं, उनमें से किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं, मेल की रिक्त हैं, फीमेल की रिक्त हैं, या फिर कैसे रिक्त हैं। यानी अभी कट ऑफ का कोई भी अनुमान नहीं रहने वाला है। और अभी मैं बात करूँ तो कितनी सीटें लगभग रिक्त रह सकती हैं, तो आप अपन 4,757 सीटों के ऊपर आपकी जो लिस्ट है वो निकाली गई थी। और टोटल अगर अपन बात करें तो ये जो ऊपर वाली सीटें हैं, इतनी सीटें नॉर्मली आपकी रिक्त रहने की उम्मीद है कि इतनी सीटें तो आपकी रिक्त रह ही जाएंगी। तो एक लिस्ट है वो आपकी और आपको देखने को मिल सकती है लगभग इतनी सीटों के ऊपर। ठीक है, तो जब भी आगे की कोई प्रोसेस होगी आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट और थर्ड लिस्ट डिपेंड करेगी अब कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और कितनी सीटें रिक्त रहती हैं। 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहने पर ही आगे की प्रोसेस होगी, अन्यथा आपकी आगे कोई प्रोसेस अब नहीं होगी।